ये मेरी कहानी है एक ओवरसीज़ मैरिज की कहानी। मेरे हस्बैंड ऑस्ट्रिया में रहते हैं और मैं अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान में रहती हूँ। ज़िंदगी कभी कभी दो मुल्कों में बँट जाती है लेकिन दिल एक ही जगह रहता है। नीचे वाले पोर्शन में मेरे सास ससुर रहते हैं और ऊपर वाले पोर्शन में मैं रहती हूँ। सुबह उठकर सबसे पहले मैंने अपनी बेटी का ख्याल रखना होता है। उसकी स्कूल, उसका खाना, उसकी छोटी छोटी खुशियाँ सब मेरी जिम्मेदारी हैं। कभी कभी जब बालकोनी में खड़ी होती हूँ तो सोचती हूँ काश हम सब एक साथ होते। लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज आसान नहीं होती। लोग समझते हैं कि सिर्फ वीज़े का वेट होता है, लेकिन असल में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है इमोशनल डिस्टेंस। जब मेरा बेटा पापा को याद करता है तो मैं स्ट्रांग बन जाती हूँ। वीडियो कॉल्स पर हम हंस देते हैं, लेकिन कॉल बंद होने के बाद घर थोड़ा सा खामोश हो जाता है। एक माँ और एक बीवी दोनों रोल्स निभाना और साथ में खुद को स्ट्रांग रखना ये आसान नहीं होता। लेकिन मैंने सीखा है कि इंसान हर सिचुएशन में ग्रो करता है। इस घर के ऊपर पोर्शन में रहकर मैंने सब्र सीखा, जिम्मेदारी सीखी और अपने आप को पहचाना। यहाँ हम रोज़ बैठते हैं, यहाँ मेरा बेटा खेलता है और यहीं पर हम वीडियो कॉल्स करते हैं। ये मेरा बेडरूम है, यहीं पर दिन ख़त्म होता है और अक्सर यहीं पर दिन की थकन महसूस होती है। लेकिन फिर मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ कि ये वक्त टेम्परेरी है। हर रात एक दुआ के साथ ख़त्म होती है और एक उम्मीद के साथ कि कल बेहतर होगा। ये कमरा सिर्फ सोने की जगह नहीं, ये मेरे सब्र का एक हिस्सा है। ये सेकंड बेडरूम है। ये मेरी और ज़यान की छोटी सी दुनिया है। इस कमरे में सिर्फ फर्नीचर नहीं, इसकी हंसी, इसकी आवाज़ और इसके सपने हैं। जब ये यहाँ खेलता है ना तो मुझे लगता है घर में रोशनी आ जाती है। मैं चाहती हूँ कि इस घर में सिर्फ खुशी हो और एक बेहतर फ्यूचर की प्लानिंग हो। ये मेरी किचन है, सिंपल सी, लेकिन मेरे दिन का सबसे बिजी हिस्सा यहीं से शुरू होता है। कभी कभी यहाँ खड़े खड़े मैं सोचती हूँ ज़िंदगी भी किचन जैसी होती है। थोड़ा सब्र, थोड़ा टाइम, फिर चीज़ें सेट हो जाती हैं। सुबह के वक्त जब मेरा बेटा बैग उठाता है ना यहाँ से, तो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ उसको स्कूल नहीं भेज रही, मैं उसके सपनों को भेज रही हूँ। ये ज़ियान का टॉय रूम है और ऑनेस्टली ये घर का सबसे ज़िंदा हिस्सा है। यहाँ रोज़ थोड़ा मेस होता है और रोज़ मैं सोचती हूँ क्लियर कर दूँ, फिर सोचती हूँ रहने दूँ, क्योंकि ये मेस एक्चुअली बचपन है। इसको कार्स का बहुत शौक है। कभी कभी मुझे भी यहाँ बैठ कर के कहता है मम्मा आप भी खेलो, और मैं सोचती हूँ ठीक है, दुनिया बाद में देख लेंगे। मैं परफेक्ट रूटीन फॉलो नहीं कर पाती, कभी कुकिंग रह जाती है, कभी काम पेंडिंग रहता है, लेकिन जब ये हंसता है ना तो लगता है कि सब बैलेंस हो गया है। अगर आप भी ऐसे फेज से गुजर रही हैं तो बस इतना याद रखें कि स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। अल्लाह बेहतरीन प्लान बनाता है। ये वक्त भी एक दिन याद बन जाएगा।